हेलो एवरीवन। लास्ट में हम लोगों ने देखा था सॉइल और सॉइल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखा था। उसके पहले क्विक रिवीजन हम लोगों ने पर्वतों से संबंधित, बिहार में पाए जाने वाले पहाड़ियों से संबंधित हम लोगों ने देखा था। फिर नदियों को देखा था। आज फिर बिहार की जलवायु और उससे संबंधित एग्रो क्लाइमेटिक रीजन उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिहार की जलवायु, पहले देखते हैं बिहार की जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं जलवायु किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं, दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के औसत प्रतिफल को, ये जलवायु, बिहार की जलवायु को, अब बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रभावित करने वाले कारक, सबसे इंपॉर्टेंट अक्षांशीय स्थिति। दूसरा, समुद्र से दूरी। तीसरा, उच्चावच। इसी में समझ सकते हैं, इसी से लिंक है हिमालय से निकटता। हिमालय से निकटता, मानसून का प्रभाव और वायुदान। बिहार की जलवायु इससे प्रभावित होती है, अक्षांशीय स्थिति, क्योंकि बिहार की स्थिति जो है उपोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर, ऊपर। तो मैप में हम लोग देख सकते हैं जो बिहार की स्थिति है, ये रांची से गुजरती है कर्क रेखा, यहाँ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ हिमालय। हिमालय के कारण सर्दियों में ठंडी हवाएं इस दक्षिण में नहीं आ पाती है, जिसके कारण सर्दियों में अत्यधिक सर्दी नहीं पड़ती है, और यहाँ समुद्र से भी ज्यादा दूरी नहीं है, जिसके कारण पश्चिमी के क्षेत्रों की अपेक्षा बिहार में ठंडी अधिक नहीं पड़ती है। अब देखेंगे बिहार की जलवायु को, बिहार की जलवायु के माध्यम से
जो एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ते हैं और कहाँ पे किस प्रकार की खेती होती है और खेती से जुड़े खेती ऑब्लिक कृषि जलवायु के आधार पर आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिहार के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होती है, वर्षा अधिक। उत्तर पश्चिम में भी वर्षा अधिक। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में विविधता देखने को मिलती है। इसके कारण उत्तरी बिहार में 2 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 2 कृषि जलवायु क्षेत्र। वहीं दक्षिण बिहार के इन क्षेत्रों में वर्षा तो अधिक होती है, लेकिन आंतरिक भागों में वर्षा कम होती है। वर्षा कम। यहाँ पे नहरों के कारण सोन से जो नहरें निकली हैं उसके कारण धान की खेती इस एरिया में धान की खेती अत्यधिक होती है। यहाँ पर पीडमोंट सॉइल और तराई मृदा में और इसके अलावे बारिश अत्यधिक होने के कारण यहाँ पे धान, गन्ना इस एरिया में धान, जूट प्लस चाय, आजकल चाय की भी खेती। इस आधार पे हम लोग बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बाँटते हैं। उत्तरी बिहार में 2 1 2 और दक्षिण बिहार में 1 जिसका फिर 2 पार्ट में विभाजन करते हैं। इसको हम लोग पुनः देखते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र। जलवायु क्षेत्र। और 13 इन जिलों को देख लें, उत्तरी बिहार के इन जिलों का ये उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसमें 13 जिले हैं। जोन 1 ये जोन 1, जोन 2 जोन 2 उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र।
यहाँ पर धान, जूट, मक्का, चाय। इन क्षेत्रों में धान, गन्ना, गेहूं, तंबाकू, लीची, आम जोन 1 में। अब ये गंगा के दक्षिण में हम लोग कृषि जलवायु क्षेत्रों को जोन 3, इसमें भी जोन 3 का भी सब डिवीजन किया गया है, 3A, 3B, क्योंकि इसके कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक गर्मियों में, सर्दी में तापमान कम, टेम्परेचर कम। अच्छा, 11, ये 11 जिले शामिल है दक्षिणी बिहार के। ये जोन 3A में देख सकते हैं 11 जिले। जोन 3B इसको, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 जिले जोन 3A। इस प्रकार देख सकते हैं जोन 3A में लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, शेखपुरा, ये 6 जिले हैं। इस प्रकार याद रख सकते हैं बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया। उत्तरी बिहार में जोन 1, जोन 2। जोन 1 में उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र, जोन 2 में उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसमें 8 जिले हैं। उत्तर पश्चिमी बिहार में, जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये कुल 13 जिले शामिल हैं। जबकि दक्षिण में जो दक्षिण के 17 जिले हैं, उसमें से 11 जिले जोन 3B में है और 6 जिले जोन 3A में है। जो 3A में है शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका है, और 3B में जो है वो कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया और नवादा। इसको याद रखेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र। ये आपका कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसमें विशिष्ट कृषि दक्षिण के इन क्षेत्रों में प्रमुखता से देखेंगे तो जो फसलें होती है, धान, गेहूं, दलहने, मोटे अनाज, मोटे अनाज, इसकी प्रधानता है। इस प्रकार बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्रों को हम लोगों ने देखा। फिर इसी में 2 मिनट का एक टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। जो बिहार के जलवायु का वर्गीकरण कोपेन ने, थॉर्नवेट ने और ट्रिवार्था ने किस प्रकार किया है और उसको किस नाम से इन्होंने डिनोट किया है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि बिहार में गंगा नदी लगभग बीच से बहती है और गंगा नदी ही बिहार की जलवायु का मुख्यतः डिवीजन भी करती है। और इसमें देखते हैं कि इस क्षेत्रों में गर्मी में तापमान गर्मी में तापमान अत्यधिक,
वर्षा कम, सर्दी में तापमान अधिक। अधिक। और यहाँ पे इन क्षेत्रों में उत्तरी बिहार में वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक। तापमान अपेक्षाकृत मॉडरेट। इस आधार पर तापमान, वर्षा और इसके प्रभाविता के आधार पे कोपेन ने बिहार की जलवायु को 2 भागों में बाँटा है। बिहार की जलवायु को 2 भागों में बाँटा है। देख सकते हैं बिहार की जलवायु को 2 भागों में। कोपेन। ऑनवेट। रिवार था। इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कोपेन का। कोपेन के द्वारा बिहार की जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में बाँटा गया है? तो कोपेन के द्वारा बिहार की जलवायु को 2 भागों में बाँटा गया है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिण बिहार को इन्होंने AW से डिनोट किया, जबकि उत्तरी बिहार को CWG से डिनोट किया। इसको याद रखेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। कोपेन के द्वारा बिहार के जलवायु को 2 भागों में बाँटा गया है, जिसमें उत्तरी बिहार को CWG से डिनोट किया और दक्षिण बिहार को AW से डिनोट किया। इसके बारे में कभी मेंस में चर्चा करेंगे, मेंस की क्लासों में, कि इससे इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या मीनिंग है। ये किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को इस अंग्रेजी के कैपिटल और स्मॉल लेटर से डिनोट इन्होंने किया था। इसके बाद थॉर्नवेट के द्वारा भी 2 भागों में, 2 भागों में, और ट्रिवार्था के द्वारा भी 2 भागों में। इन लोगों ने 2 भागों में डिनोट किया। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। थॉर्नवेट के द्वारा 2 भागों में, उत्तरी बिहार को CAW से, दक्षिण बिहार को AW से। तो दक्षिण बिहार में इन दोनों का कॉमन है। उत्तरी बिहार में थोड़ा सा डिफरेंस है, CWG है और यहाँ पे CWA है। त्रिवार्था के द्वारा थोड़ा सा चेंज किया गया। ये लगभग उत्तरी दक्षिणी बिहार को 2 पार्टों में देखें। ये उत्तरी बिहार, ये दक्षिणी बिहार, इन दोनों के द्वारा इसका डिफरेंट नाम दिया गया। लेकिन त्रिवार्था के द्वारा इन्होंने क्या किया, इसको देखते हैं बिहार के मैप में। त्रिवार्था के द्वारा कहा गया कि बस इतना, ये इसका टेम्परेचर, इसका जो क्षेत्र है इतना, इसका कुछ इन्होंने अलग नाम दिया, अलग कोड से डिनोट किया। और बाकी शेष का एक, बाकी सभी जिलों का एक। तो त्रिवार्था के द्वारा इसको कहा गया CBW, और दक्षिण में ये बाकी शेष को, ये बाकी जो शेष है इसको CAW, इन्होंने इससे डिनोट किया। CAW कैपिटल, इसको याद रखेंगे त्रिवार्था में।
CB-W CA-W, इसको याद रखेंगे। इससे एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। कोपेन के द्वारा दो भागों में, यह स्पष्ट उत्तरी और दक्षिणी बिहार करके, उत्तरी और दक्षिणी बिहार करके, लेकिन इनके द्वारा उत्तरी और दक्षिणी बिहार करके नहीं, उत्तर पश्चिमी बिहार, उत्तर पश्चिमी बिहार, उत्तर पश्चिमी बिहार। एक दूसरा शेष बिहार। शेष बिहार का CA-W, इसका CE, ये नोट कर लेंगे। अब इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन को आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो बिहार के जलवायु से पूछा जाता है, जैसे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, जहां से कहाँ पे सबसे कम, कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये सब मैप में आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि इधर से समुद्र से सबसे ज्यादा बारिश ये उत्तर बिहार से प्रवेश करती है, तो यहाँ पे किशनगंज का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है किशनगंज में, और इधर उसके बाद वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा बारिश होती है। दक्षिण बिहार में भी इधर से बारिश, इस क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है, इधर में कम, दक्षिण बिहार में। और सबसे ज्यादा गर्मी गया में, टेम्परेचर सबसे अधिक, टेम्परेचर सबसे कम गया का। औरंगाबाद में सबसे कम बारिश, सबसे कम, कैमूर इस क्षेत्र में जंगल बहुत ज्यादा है, जंगल के कारण यहाँ पर बारिश अधिक हो जाती है। गया, औरंगाबाद और अरवल में, ये दोनों जिलों में बारिश बहुत कम होती है। बिहार में सबसे कम जो दो जिलों की बात हो जाएगी तो औरंगाबाद, अरवल, इसको याद रखेंगे सबसे कम बारिश वाले में। और यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर गया में। और इन क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में भी बारिश अधिक हुई, सबसे अधिक यहाँ पे, सेकंड में यहाँ पे, और शेष में ये तराई में, उसके बाद आंतरिक में। ये ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, बारिश कम देखने को मिली। बस इन क्षेत्रों को याद रखिएगा, उत्तरी के क्षेत्रों में, चूंकि यहाँ पे हिमालय है, हिमालय से जैसे ही टकराती है तो इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक करती है, तराई के क्षेत्रों में। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं बिहार के जलवायु, और बिहार की जलवायु से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।